नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। चंपारण में चल रहे चुनावी दंगल को हम ग्राम पंचायतों तक पहुंच करके ज़मीन से दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वो चंपारण दिखा पाएँ जो आज के 400 सालों बाद भी देखा जा सके इंटरनेट पे। दूसरी बात कि जब हम ग्राम पंचायतों में पहुंच रहे हैं तो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनावी व्यवस्था में, चाहे वो जिला परिषद के कैंडिडेट हों, मुखिया हों, सरपंच हों और जो गांव के वोटर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको समय इतना दें कि वो लोग अपनी जो मानसिकता है, जो अपने बारे में अनुभव रहा है समाज का, जो उनके जीवन का, वो लोग बता पाएँ। तो बहुत कुछ हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इस समय हमें मेसी प्रखंड में और अब यहाँ बहुत सारे अभी देख सकते होंगे कि ग्राम पंचायत के लोग हैं, यहाँ पे जिला परिषद के कैंडिडेट भी हैं, यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी भी हैं, सरपंच के लोग भी हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि गांव के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। वो लोग हैं जिनके ऊपर राजनीति होती है और ये वो लोग हैं जो आज घरों घरों तक जा करके खोजे जा रहे हैं कि आज ज़रूरत है इन प्रतिनिधियों को, इन लोगों की। तो इनके पास क्या है कुछ कहने के लिए, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हमारे साथ में है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप कैमरामैन से कहेंगे नज़दीक से आकर के इनको दिखाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस नूरी। मोहम्मद रईस नूरी जी। मान्यवर, एक बात बताइए, इस बार आप किस पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं? जिला परिषद प्रत्याशी पद पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। एक बात बताइए कि जिला परिषद के लिए खड़े हो रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, समस्याएं क्या हैं उनकी? समस्या तो बहुत काफ़ी है, समस्याएं बहुत काफ़ी है इस पंचायत में जी। जो सरकार के तरफ से मुझे उतना कुछ व्यवस्था नहीं है मैं जिसका भरपाई मैं अपने जनता के साथ कर सकूं। अच्छा। मैं अपने स्तर से मैं चाहता हूं कि मेरे पंचायत के जो भी जनता हैं वो खुश रहें और मैं अपने दुख सुख, उनके दुख सुख में शामिल रहने का मैं परमानेंट प्रयास करता हूं। मैं इस पंचायत में 10 साल सरपंच रह चुका हूं और सरपंच संघ के अध्यक्ष रह चुका हूं और पंचायत के काफ़ी लोग मुझे आज भी चाह रहे हैं उस ढंग से। जी जी। लेकिन मेरे पंचायत रिजर्व हो जाने के कारण मैं जिला परिषद के प्रत्याशी बना हूँ। लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि अगर पंचायत के लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं जैसे 10 साल सरपंच के लिए काम किया उससे भी ज़्यादा जिला परिषद के लिए काम करके बताऊंगा। ये मेरे पंचायत के जनता से मेरा वादा है। अच्छा, एक बात बताइए, इतना स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को आप रख दिए हैं कि क्या क्या समस्याएं रही हैं, आपका जीवन अनुभव कैसा रहा पूरा राजनीति में, आप जनता के लिए कितना काम कर पाए हैं, आपका जो अनुभव रहा होगा? मैं जनता के लिए इतना काम किया हूँ कि जो भी समस्या, छोटी मोटी घटनाएँ या जो भी समस्या मेरे पंचायत में आया, मैं इनके सब लोगों को एक साथ बैठा के सॉल्व करने का काम किया। उसमें कुछ हस्तक्षेप सरकार के या प्रशासन द्वारा आया, मैं उससे भी टकराने की कोशिश किया। मैंने जनता को कहीं दुखी करने का काम नहीं किया। नूरी जी, एक बात बताइए, अभी आपको लोग देख रहे हैं और देश देख रहा है, देश जानना चाहता है कि समाज में जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, इतना पैसा चुनाव की व्यवस्था में खर्च करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, वादा करते हैं कि आपके लिए ये कर देंगे, बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं। सरकार से इतना पैसा जमीन तक नहीं पहुंचता है क्या कि इन लोगों के लिए वो काम किया जा सके जो उनके मुद्दों पे किया जा रहा है, जितना बड़ा बड़ा वादा? सवाल ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं या मैं हूँ या जो भी हूँ, हाँ, सब लोग चाहते हैं कि जनता खुश रहे, मैं उनके फायदे के लिए काम करूं। अच्छा। लेकिन सरकार को जो योजनाएं आती हैं वो सांसद, विधायक और मंत्री तक ही सीमित रहते हैं, उनसे बच कर आते हैं तो ब्लॉक स्तर पर जो प्रशासन के लोग हैं, जो जिले के लोग हैं, वहाँ भी कमीशन देना पड़ता है, जिसके कारण बहुत कम संख्या में पैसा जनता के पास पहुँच पाता है। और उनका कारण क्या है? समाज से अच्छे लोग खत्म हो गए हैं या कोई अच्छाई करना नहीं चाहता है? समाज में अभी भी अच्छे लोग हैं। हाँ। समाज गलत नहीं है। हाँ। यहाँ के प्रशासन और सरकार ही गलत है। इन्होंने साबित कर दिया है अपने वक्तव्य से कि हम लोग तो हैं अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, वो गलत है। दूसरी बात कि अगर हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारे ऊपर इशारा करती हैं। गलतियां हमारे अंदर भी हो सकती हैं और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, योद्धा से योद्धा लड़े स्वयं से वीर। तो आपकी लड़ाई दूसरे से नहीं है, खुद से है। अपने अंदर के विकारों को, अपने समस्याओं को, अपनी बातों को सामाजिक मंच पे रखना है और प्रयास करना है
कि ये जो लोग हैं इनके साथ राजनीति नहीं हो, इनके साथ इनकी समस्याओं पे काम हो। एक बार बताइए कि अगर आप जीत करके आएंगे, अगर आपको लोग चुनते हैं तो कितना काम करेंगे उनके लिए? सरकार जो मुझे योजना देगी, जो मुझे विकास करने के लिए फंड देगी, मैं उतना ही करूँगा जी। उससे ज़्यादा मेरे पास कोई क्षमता नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। मैं एक भाई के नाते, एक समाज के नाते, एक पंचायत के नाते मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन सरकार की योजना जितना आएगा उतना मैं जनता के पास जरूर पहुंचाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनको सुन लिया, इनकी बहुत सारी बातें हैं, आप लोग इनको समझ रहे होंगे और जो भी वोटर हैं वो अपने मत पे, अपने विचारों पे मतदान करें, क्योंकि ये किसी वजह से नहीं किया हुआ वोट होना चाहिए। ये वोट एक अच्छे भविष्य के लिए होना चाहिए, देश के युवाओं के लिए होना चाहिए और आपके जो आने वाले भविष्य हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए भी होना चाहिए। तो सोच करके वोट कीजिए, पैसे पे वोट मत कीजिए। एक सर मेरा एक और है जी जी, कि आज के डेट में इससे पंचायत नहीं पूरे जिला परिषद 56 का मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो उनके पास कोई छवि नहीं है जी, उनकी कोई पहचान नहीं है। हाँ। लेकिन उनके पास पैसा है, वो चाहते हैं कि मैं पैसा से खरीद को वोटर को मैं कुछ बन जाऊं। तो आप बिकने के लिए तैयार बैठे तभी तो हम खरीदेंगे आपको। ऐसे लगभग 75% लोग हैं। हाँ। जो कैंडिडेट आ जाए, जो गरीब लोग हैं, उनको अगर 1500 मिल जाए तो ले लेते हैं, या पैसे पे भी। हाँ, पैसे पर भी यहाँ लोग काफी बिकते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं गरीब जनता को खरीद कर मैं अपना वोट हासिल कर लूं, और जो गरीब है उनके पास वोट भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, ये एसी रूम की बनाई हुई न्यूज नहीं है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि बता सकें कि जो चुनाव की सरगर्मी जो जमीन पे है, जो लोग हैं, जो गाँव की व्यवस्था है वो इस प्रकार है। और दूसरी बात की हमारा एक प्रयास है कि हम जो गांव की व्यवस्था है उसको एक सामाजिक मंच दें जिससे समाज में समरसता फैल सके। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है तो क्यों होना चाहिए, लोगों के विकास के लिए होना चाहिए, अच्छे भविष्य के लिए होना चाहिए और बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए होना चाहिए। लेकिन आज उसके मायने बदल गए हैं और अगर मायने बदल गए हैं तो सवाल होना चाहिए। वो सवाल हम जमीन से करने के लिए आए हैं और आप देख रहे हैं इस समय चंपारण न्यूज में था। आपके नाम क्या है? आपका मान्यवर? नरेश प्रसाद शाह। नरेश प्रसाद शाह, इस बार आप किस पद के लिए उम्मीदवार बन रहे हैं? सरपंच पद उम्मीदवार के लिए। सरपंच कैसा होना चाहिए मान्यवर? सरपंच तो न्याय प्रिय होना चाहिए। न्याय प्रिय होना चाहिए। आपको लगता है कि आप जीतेंगे तो न्याय कर पाएंगे इन लोगों के साथ? मैं करूंगा और सभी लोगों को भी सरपंच का जो है कि कचहरी को खोल, ग्राम कचहरी में जो है कि पंचायत भवन को खोल के रखना है जी। लेकिन अभी तक मेरे पंचायत में जो भी इससे पहले हमारा जो है ग्राम कचहरी खुल नहीं पा रहा है, बंद का बंद पड़ा हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि हम अगर सरपंच बने, पब्लिक की जो चाहत है बनते हैं, तो हम वहाँ कचहरी भी लगाएंगे और आम पब्लिक के साथ बैठ करके अच्छा संबंध स्थापित करके न्याय भरपूर 100% न्याय में करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने सुना इनको ये सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और हम आपको बार बार बताते हुए आए हैं कि जो सरपंच होता है वो खास तौर पे ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वो अच्छा व्यक्ति हो, किसी के साथ अन्याय न करे। ये कह रहे हैं कि अगर ये जीतेंगे तो न्याय करेंगे आप लोगों के साथ में। एक बात बताइए कि न्याय हो पाएगा, क्योंकि आज के पहले भी जो जितने लोग रहे हैं वो गाँव को किस प्रकार से चलाए हैं, उनके साथ न्याय होता रहा या नहीं होता रहा है? कुछ तो न्याय भी हुआ है और कुछ गलत भी हो रहा है अभी के प्रेजेंट जो परिस्थिति जो चल रही है। जी। और रही बात की विकास की मुद्दा, तो हमारे पंचायत में तो हमको अभी तक नहीं लग रहा है कि विकास यहाँ हुआ है। रोड जर्जर स्थिति है यहाँ। आप सरपंच एक बात बताइए, ग्राम सभा में यहाँ पे लोग कैसे हैं, जागरूक लोग हैं या चुनाव के सरपंच? हम उनसे वही पूछ रहे हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो, तो पूछने का ये प्रयास है कि लोग कैसे लोग हैं यहाँ पे, इस बार चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? इस बार तो मुद्दा जो है कि विकास और न्याय ही है। विकास ही एक मुद्दा है यहाँ पे। अच्छा, जो आज तक नहीं हुआ है? आज तक जो नहीं हुआ है। अच्छा। और मेरा मिशन है कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनवाने का प्रयास किया जाए। हाँ। जो हमारे पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, जो इतिहास में दर्ज है। तो ये बातें हैं कि इन पे काम होगा? इस पे काम होगा, इस पे काम होगा जी। अगर आप जनता मुझे देती है इस तरह की वर्क करने के लिए, और जो भी जनप्रतिनिधि मुखिया जो बनेंगे, हम लोग एक दूसरे के तालमेल कर करके जो है कि इस पंचायत को विकास करने का, विकास के साथ न्याय, दोनों चीज करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनको सुना, इनकी क्या बातें हैं।
और बहुत अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं लोकतंत्र में और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ये मुद्दे हैं, जनता हमको चुनती है तो हम इन पे काम करेंगे। और भी हमारे साथ के लोग हैं। क्या नाम है आपका? लाल बिहारी शाह। लाल बिहारी साहब। लाल बिहारी जी, एक बात बताइए, किस पद के लिए इस बार मुखिया पद के लिए एक बात बताइए, मुखिया कैसा होना चाहिए गाँव में? मुखिया समाज सेवी होना चाहिए और विकासशील होना चाहिए। आपकी क्या नाम है इसका ग्राम पंचायत? कटहा पंचायत। 16 वार्ड। टोटल वोटरों की संख्या क्या होगी? 8,000। करीब करीब ये बढ़ोतरी इस बार की लेकर के सामने है। 8,000 वोटर हैं। एक बात बताइए कि आज तक जितना पैसा मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, जितना भी सरकारी योजनाओं का पैसा चलता है, सारा जमीन पे आके यहीं खत्म होता है और ये आम लोग हैं जिनके लिए वो पैसा आता है। तो लेकिन हमको कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो जब ये इतने दिनों से पैसा आता रहा है तो विकास क्यों नहीं हुआ जमीन पे? आपको क्या लगता है? धरातल जो है उस पर विशेष रूप से काम हुआ नहीं है। यहाँ का जो पदाधिकारी उसको अच्छा, पहले की जो समय था उस समय प्रशासन और पब्लिक से डरता था प्रशासन और पदाधिकारी। घूसखोरी नाम का चीज़ नहीं था। लेकिन अभी जो चल रहा है अभी तो डायरेक्ट टेबल पर मांग रहा है। पहले टेबल के नीचे से 10-20 मांगता था, आज 1,000, 2,000, 10,000, 50,000 की संख्या में कुछ मांग, जो कि वहाँ आते आते धरातल पर। तो जब सही लोग वहाँ पे जा रहे हैं काम कराने के लिए, फिर वो घूस क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये तो पदाधिकारी कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 मिनट, अभी इंटरप्ट आप नहीं करें। हाँ बोलिए। जो पदाधिकारी घूसखोर हैं और सही लोग जा रहे हैं, वो सही जाए गलत जाए, सबको घूस देना है वहाँ। यहाँ के जो चुन के जाते हैं वो जो मुखिया हो, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो मुखिया हैं वो अपना जो है घूसखोरी के मामला में, ये भ्रष्टाचार तो पूरा एकदम खत्म ही नहीं है अभी तक। अच्छा, भ्रष्टाचार भरा पड़ा हो। जिला प्रशासन के लोग देख रहे हैं और 24 घंटे जब जो जिला प्रशासन की न्यूज़ है वो ब्रॉडकास्ट होती रहती है चंपारण न्यूज़ नेटवर्क से। हम चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से चंपारण के हर ग्राम पंचायत की एक ऐसी रिपोर्ट देना चाहते हैं कि जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है, जो समग्र गांव की रूपरेखा है, वो दिखाई दे। खास तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन प्रतिनिधियों से इसीलिए एक साथ मिलने आए हैं कि इतने सारे प्रतिनिधि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के लिए इस बार उम्मीदवार हैं और अगर ये जीतेंगे तो कितना काम होगा। लेकिन काम का जो मूल्यांकन है वो ये गांव के लोग करते हैं। गांव के जो लोग हैं उनके साथ कितना न्याय हुआ, ये बहुत सारी बातें हैं। एक दो बातें इनसे करेंगे। एक बात बताइए कि मुखिया जी, आपके क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? अगर आप यहाँ जो है, सबसे पहले मेरा मुद्दा है शिक्षा। अच्छा, शिक्षा यहाँ बहुत बिल्कुल एकदम खत्म हो चुका है। स्कूल नहीं है क्या यहाँ पे? स्कूल है लेकिन पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई कैसे आप पढ़ाई करवाएंगे वहाँ? नहीं, यहाँ पढ़ाई तो एकदम, अगर हमारी जब मैं चुनेंगे यहाँ मुखिया हम लोग बनाएगा तो हम शिक्षा पर हो गया शिक्षा, और उसके बाद में स्वास्थ्य। मेरे यहाँ हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ न डॉक्टर है न नर्स है, वहाँ एकदम कबाड़ा बन चुका है। अच्छा, जर्जर स्थिति है। उसके बाद में यहाँ रोड का स्थिति आपके सामने में जर्जर जो स्थिति है देख रहे हैं। रोड का स्थिति एकदम लगभग धरातल पर कोई काम ही नहीं है। मुखिया जी से अभी हमने बात किया था, मुखिया जी हंस के थोड़ा सा टाल मटोल कर गए और उनका ये कहना था कि सर अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हमको लगा कि वो 5 सालों में बहुत ज़्यादा काम किए हैं ग्राम सभा में, तो हो सकता है उनके पास काम होगा और ये सारी बातें यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि एक बात बताइए, जो 5 सालों तक काम किया है ग्राम पंचायत से, आपको क्या लगता है कि उसको कैमरे के सामने आकर के जवाब नहीं देना चाहिए? जवाब तो देना चाहिए। और अगर वो जवाब से बचता है तो आप, अगर आप जीत करके आते हैं तो आप जवाबदेह होंगे या नहीं? जवाबदेह होंगे। जवाबदेह होंगे। जवाबदेह होंगे। अब इनको आप लोग सुन रहे हैं, ये जितनी सारी बातें हैं, ये एक सामाजिक मंच है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की बातें रखी जाए। विचार और मूल्यांकन जो भी है वो सब कुछ आपको करना है। आपको ये करना है कि एक बात सोच समझ करके मतदान कीजिए कि हमारे ग्राम सभा में या हमारी ग्राम पंचायत में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अगर चुन करके आएगा तो इस गांव के विकास के लिए सच में काम किया जाएगा। काम मुद्दों पे किया जाए, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जो सड़कों की व्यवस्था है, आम आदमी को जो आसपास ग्राम सभा से जो व्यवस्था मिलती है वो डेवलप हो जाए। इन मुद्दों पे वोट कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति पे आज आपको चोट करना होगा। मैं हेमंत भट्ट, हम आपको कोशिश कर रहे हैं यहाँ से आकर के कि जो लोग हैं उनसे हम जान पाए, यहाँ से के लोगों से बात कर पाए। थोड़ा सा आप आगे आइए, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं?
मैं ये पंचायत चुनाव पे अपना 2 बात रखना चाहता हूँ। हाँ। जो जितने भी प्रतिनिधि हैं जो पंचायत में विकास करने की बात करते हैं या फिर उनको ये कटाहा की जनता जो है बहुत भरोसे के साथ वोट देती है। जी जी। लेकिन ये जब चुनाव खत्म होता है तो जनता को पता लगता है कि हमारे हाथ लगा कुछ नहीं और विकास हुआ कुछ नहीं। अच्छा। ये पिछले से देखते आ रहे हैं, अब आने वाले समय में पता नहीं लगेगा कि क्या विकास हुआ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो पिछले 5 साल में जो उन्होंने सरकार, बिहार सरकार ने जो विकास के लिए जो राशि आवंटन की है, नहीं तो स्टिक है लेकिन लाइट के गैप, लाइट जो है वो नहीं है, ना ही स्कूल का कोई काम हो पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक गरीब मजदूर का जो आवास योजना का पैसा आता है उसके लिए 30-30 हज़ार रुपये दिया जाता है। और मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूं कि आप उसको अच्छे से जांच करवा लीजिए। आपको एक वार्ड से लेकर के और आपके ब्लॉक के बीडीओ तक के ये सारे आदमी को निलंबित करना पड़ेगा और साथ ही बिहार सरकार के तहत कानून के अंदर में आपको कार्रवाई करना पड़ेगा और सबके सब इसमें चोर बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए भी जनता बहुत बड़ी जिम्मेवार है कि अपनी मर्जी से देती है कि हम देंगे नहीं तो काम होगा नहीं। तो इसमें जनता का भी कुछ है और उम्मीदवार तो इसको लुटते ही। तो ये आवास जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि रहने के लिए घर नहीं है। प्लस किसी भी एक छोटा सा एक वृद्धा पेंशन का काम है, देखिए बहुत बड़ा ये मुद्दा है और काम बिल्कुल छोटा है। वृद्धा पेंशन में 1200-1400 रुपया देना पड़ता है। उसके बाद अभी आया था कोरोना में जो पैसा आया था साबुन बांटने के लिए, सब कुछ करने के लिए, कहीं से कोई वितरण नहीं है। सारा पैसा मुखिया जी हजम कर गए हैं, 30 लाख का 30 लाख। और उसका जांच करवा के देख लीजिए कि ना कहीं सैनिटाइजर है, ना कहीं साबुन है, ना कहीं मास्क है। तो ये जनता का ये आवाज़ है। लेकिन यहाँ बहुत सा ऐसा जनता है कि सामने आने से डरता है कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा, हम हो सकता है 5 गुंडा भिजवा के मरवा देंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत की बातें आपने सुनी और अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो अगर उसका दमन हो रहा है, वो परेशान है या उसको दबाया जा रहा है तो अपनी बातें रख सके। आप बोलने के लिए आज़ाद है और किसी को कोई हक नहीं है कि जो आपकी आज़ादी है, जो आपकी बातें हैं, उसको दबाया जाए। दूसरी चीज़ है कि मुखिया जी से हम बात करेंगे, अगर सरकार का पैसा है और आपने अगर उसको दबाने का प्रयास किया है तो ये जान लीजिए जब सरकार उस पैसे को वापस लेगी तो उसका कई गुना ज़्यादा वो बॉन्ड भरना पड़ेगा और सब कुछ बेचने के बाद इंसान जमा नहीं कर पाता है। तो चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हम यहाँ के लोगों का पक्ष जान रहे थे। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। बाबा थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? सदेव ठाकुर। सदेव ठाकुर। एक बात बताइए, उम्र कितनी हो गई आपकी? 60-65 हो गई। एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितना विकास आपका गांव बदल गया? आपका गांव आपको देखते हुए कितना बदल गया उन सालों से अब तक? कुछ बदला है कि नहीं बदला है? बदला है मगर ये तो नहीं लोग सुधार ले से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा अनुभव होगा उनके पास, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा जो डर है वो व्याप्त है और डर का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आपको चुनाव करना है, चुनाव में सतर्क रह करके चुनाव करना है, अपनी समझ से चुनाव करना है और भी बहुत कुछ मिलेगा चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो आप बने रहें और देखते रहें। नमस्कार।